हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ठंडियों का मौसम आ गया है और ऐसे में अगर आप अपने घर में छोटे चूजे पालते हो, मुर्गियां पालते हो या फिर ऐसे फाइटर असील मुर्गे पालते हो, तो उनको ठंडियों के मौसम में उनके बॉडी का जो भी टेम्परेचर होता है उनको मेंटेन करने के लिए जिस भी जगह पर हम उनको रखते हैं उस हॉल का टेम्परेचर प्रॉपर्ली मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो चाहे फिर आप घर पे कुछ छोटे बड़े पैमाने पे मुर्गियां पालते हो या फिर पोल्ट्री फार्म पर 500, 1000, 4000, 5000 कैपेसिटी पर मुर्गे पालते हो, सभी भाइयों को दिक्कत आती है अपने मुर्गियों को या फिर चिक्स को ठंडियों के मौसम में ठंडी से बचाने के लिए, या फिर प्रॉपर्ली जिस जगह पर भी उन चिक्स को या फिर मुर्गियों को रख रहे हैं उस जगह का टेम्परेचर मेंटेन करने में। ठीक है, तो आज मैं एकदम आपको सटीक और एकदम कम खर्चे वाला ब्रीडिंग का तरीका बताने वाला हूँ, जिससे कि इनकेस अगर ठंडी के वजह से या फिर प्रॉपर्ली ब्रीडिंग मेंटेन ना होने के पाने की वजह से या फिर ब्रीडिंग के रूम में प्रॉपर्ली टेम्परेचर मेंटेन ना होने के पाने की वजह से अगर आपके चिक्स की मोर्टेलिटी हो रही है या फिर अगर आपके बड़े मुर्गे या फिर चिक्स कमजोर हो जा रहे हैं, तो ये तरीके का आप इस्तेमाल करो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और ना के बराबर मोर्टेलिटी होगी। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो के आगे ले जाने के पहले छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपेंसिव पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बोला, ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, घर में अगर आप कुछ मुर्गे या फिर पोल्ट्री फार्म, ये तीनों भी चीज़ों के लिए ये लागू होने वाला है। इसके लिए ये काफ़ी अच्छा कारगर उपाय है। देखिए, उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की जरूरत नहीं गिरेगी, कुछ 1-2 लकड़ियों की जरूरत गिरेगी। साथ ही साथ प्लाईवुड के जो भी दुकान होते हैं उसमें से या आपको चिकगार्ड के हिसाब से आप टिन का पतरा भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्लास्टिक का पतरा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके का कुछ आपको अरेंजमेंट करनी होगी। उसके बाद मैं आपको सही तरीका बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको प्लाईवुड के दुकान में जाकर इस तरीके का एक चिकगार्ड लेके आ जाना है। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो आपको टिन का पतरा लेके आना है, और अगर आपके पास चीज की क्वांटिटी अगर घर में मुर्गियां पालते हो तो ऐसे में आपको प्लास्टिक का पतरा लेके आना है। ये काफी सस्ते प्राइस में आपको दुकान में से मिल जाएगा। ठीक है, आपकी क्वांटिटी कैसी है उस हिसाब से आपको इसकी अरेंजमेंट करवा लेंगे। उसके बाद आपको इस चिकगार्ड को अपने कैपेसिटी के हिसाब से इसका फैलाव बढ़ा लेना है। ठीक है, एक बार मैं इसका फैलाव बढ़ा लेता हूँ। ये हो गया दोस्तों चिकगार्ड। ठीक है, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से आपको चिकगार्ड की कैपेसिटी बढ़ानी भी पड़ सकती है, कम भी कराना पड़ सकता है। अगर आपके मुर्गे बड़े हैं तो ऐसे में उनको बड़े बड़े पिंजरे या फिर बड़ा बड़ा सेटअप बनाना पड़ता है। लेकिन अगर इस तकनीक का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप बहुत ही कम खर्चे में ठंडियों के मौसम में आप अपने मुर्गियों को ठंडी से बचाव कर सकते हो। बशर्ते अगर आपके पास बड़े मुर्गे हैं तो आपको टिन के पतरे का इस्तेमाल करना है, और उनकी जो हाइट होगी वो कम से कम 3 से लेकर 4 फीट होनी चाहिए। अगर आप स्पेशल तौर पर ब्रीडिंग के लिए अगर जिसके लिए ब्रीडिंग करना चाहते हो तो ऐसे में 1 से लेकर 1.5 फीट का प्लास्टिक का पतरा या फिर टिन का भी पतरा आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। क्या होता है, पोल्ट्री फार्म पर जब कभी भी हम ब्रीडिंग करते हैं तो ऐसे में 500, 1000, 2000, 5000 कैपेसिटी में जब भी हमारे चिक्स होते हैं तो जो भी हमारा ब्रीडिंग का एरिया होता है उस पूरे के पूरे ब्रीडिंग के एरिया को
हमको पूरी तरह से प्लास्टिक को कवर कर लेना पड़ता है। इस हिसाब से प्लास्टिक का काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग हमें आ जाता है। इस तकनीक का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत ही कम खर्चा लगेगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का जो भी कंजप्शन है वो भी बहुत ही कम लगेगा। वो कैसे, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से अगर मुर्गा बड़ा है तो इसकी पतरे की जो भी हाइट होगी वो बड़ी चाहिए। अगर आप जिसकी ब्रीडिंग कराना चाहते हो तो पतरी की हाइट 1 से लेकर 1.5 फीट भी रखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक बार आपने इसको सर्कुलर शेप में इसको चिस गार्ड को प्लेस आउट कर दिया, 50 है, 100 है, 200 है, जिस भी हिसाब से आपको ब्रीडिंग करना है उस हिसाब से आपको इसका फैलाव कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट टिप रहेगा, इस तरीके की 2 से लेकर 3 लकड़ियाँ आपको लेनी है और यहाँ पर प्लेस आउट कर देना है, ठीक है। इस तरीके की 2 लकड़ियाँ आपने यहाँ पर प्लेस आउट कर दी। यहाँ पर मैं आपको छोटा मॉडल समझाकर बता रहा हूँ। अगर आपकी कैपेसिटी बड़ी है तो पोल्ट्री फार्म पर अगर आप इसको करना चाहते हो तो इसकी हाइट भी बड़ी होगी और साथ ही इसका फैलाव भी बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 लाइट के बल्ब के कनेक्शन यहाँ पे, 2 लाइट के बल्ब के कनेक्शन यहाँ पे, 2 लाइट के बल्ब के कनेक्शन यहाँ पे और 2 बल्ब के कनेक्शन यहाँ पे देने होंगे, ठीक है। एक बार यहाँ पर आपने 8 लाइट के बल्ब के कनेक्शन लगा दिए। चाहे तो फिर आप टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने के लिए वहाँ पर 100 वैट के बल्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे फिर आप 200 वैट के लाल बल्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जैसे आपके चिक्स रहेंगे यहाँ पर एक तरपाल आएगी इसको पूरी तरह से ढकने के लिए, ठीक है। ये जो खुली स्पेस रहेगी यहाँ से आप जो भी चिक्स रहेंगे, मुर्गा रहेगी, मुर्गी रहेगी, उसको आप प्रॉपर्ली दाना और पानी दे सकते हो। जैसे जैसे रात होती जाएगी, ठंड बढ़ती जाएगी, यहाँ पर आपके पूरे के पूरे लाइट चालू हो जाएंगे और सेंटर में आपको सफेद CFL बल्ब का कनेक्शन देना है। और इस पूरे के पूरे लाइन का जिस भी बल्ब का आपने कनेक्शन दिया है, ये पूरा का पूरा कनेक्शन आपको W1209 या फिर STC 1000 को कनेक्ट कर लेना है, जिससे कि मान के चलिए ऊपर से जब कभी भी आप रात के समय में इस टर्पा को पूरी तरह से ढक लेते हो तो मान के चले अगर आपने 37 डिग्री या फिर 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया हुआ है तो जैसे ही तरपाल ढकने के वजह से आपके ब्रूडिंग के एरिया में जैसे वो टेम्परेचर बन जाएगा, आपका CFL सफेद कलर का जो बल्ब रहेगा वो तो चालू रहेगा, लेकिन बाकी के गर्माहट के लिए जो लाल बल्ब रहेंगे वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। इसके वजह से आपको काफ़ी ज़बरदस्त ब्रूडिंग का एहसास मिलेगा और आपकी मुर्गी बहुत ही कम होगी। साथ ही साथ अगर आप जिस तरीके से मैंने वीडियो में मेरा फाइटर मुर्गा दिखाया है उस तरीके का आपके पास मुर्गी हैं, मुर्गे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी छोटे बड़े मुर्गियाँ हैं तो उनको काफ़ी अच्छे आप सेहतमंद रख सकते हो ठंडियों के मौसम में। ये तरीका आजमाने से आपको 2 तरीके के फायदे, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ही कम करना पड़ता है और यहाँ पर आपकी जो भी ब्रूडिंग का जो भी एरिया है वो स्पेसिफिक हो जाता है। इसी के कारण आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा काफ़ी हद तक कम आता है। आज से लेकर 1 से लेकर 1.5 साल के पहले का केस है। मेरी एक पोल्ट्री मेरे से जो भी फीड चिक्स मतलब लेते हैं उनकी मेरे पास एक केस आई थी। उनसे प्रॉपरली टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं हो पा रहा था। उन्होंने मुझे 2 से लेकर 4 बार रात में कॉल किया, 12 से लेकर 2 बजे के दरमियान की बात थी। वो कितनी भी कोशिश करते थे, कितनी भी 200 वैट 500 वैट का उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन उतना सब कुछ करने के बावजूद भी उनका प्रॉपरली उनके ब्रूडिंग के एरिया में टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता था। तो उनको यही तरीका मैं खुद जाकर उनके पोल्ट्री फार्म पर जब करके दिया तब उनके एरिया का पूरा ब्रूडिंग का जो भी मतलब तापमान होता है प्रॉपरली मेंटेन हुआ और उनकी जो पहले और दूसरे दिन जो मोर्टेलिटी हुई थी उसके मुकाबले सिर्फ और सिर्फ मान के चले उनकी आई थिंक 2 से लेकर 3000 की बैच थी तो उनके हर एक दिन उनके 200 से लेकर 300 चूजे मर रहे थे। तो ये तरीका आजमाने के बाद उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 से लेकर 5 ही चूजे रात में मरते थे। तो इतना कारगर ये उपाय है, तो आप भी इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो विंटर के सीजन में आपके चिक्स और मुर्गियों की सेहत अच्छी रखने के लिए, ठंडी से बचाव करने के लिए। दोस्तों अगर आप भी फाइटर नस्ल की मुर्गियों में शौकीन करते हो या फिर शौक करते हो, जैसे कि असील हो गया, हीरा हो गया, जावा हो गया, पैरोट असील नोज मतलब पैरोट असील हो गया, पैरोट नोज लॉन्ग टेल असील हो गया, बहुत सारे उसमें कैटेगरीज है। अगर उसकी भी आपको प्रॉपरली जानकारी चाहिए, उसके भी वीडियोज अगर आप देखना पसंद करते हो तो हमारा ही चैनल है अभिषेक असील फार्म करके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।